आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो महत्वाकांक्षा और तकनीक की है। एक ऐसी कहानी जहां रेत के कण से हमारे भविष्य की शक्ल तय होती है। ये कहानी है भारत के उस बड़े सपने की, सेमीकंडक्टर की दुनिया पर छा जाने की, इस ग्लोबल रेस में भारत के साहसिक कदम की। तो भारत इस महत्वाकांक्षी सफर पर आगे कैसे बढ़ रहा है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आइए इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हाल ही में मिली एक जबरदस्त कामयाबी से। बैंगलोर में एक बहुत ही छोटी, सिर्फ 2 नैनोमीटर की चिप डिजाइन की गई है। अब ये 2 नैनोमीटर होता कितना है, जरा सोचिए, इंसान के बाल से भी हजारों गुना पतला। ये भारत की तकनीकी ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है। इसके लिए हमें अपनी डिजिटल दुनिया की नींव को समझना होगा, और वो नींव है सेमीकंडक्टर। इन चिप्स को आप एक छोटे से दिमाग की तरह समझ सकते हैं। हर चिप के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं। और ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे दिमाग की कोशिकाएं संदेश भेजती हैं। इसी की वजह से हमारे डिवाइस सोच पाते हैं और काम कर पाते हैं। और इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया का एक सीधा सा नियम है, जितना छोटा उतना बेहतर। चिप जितनी छोटी होगी, डिवाइस उतना ही पावरफुल बनेगा, बिजली की खपत उतनी ही कम होगी, और इसका रणनीतिक फायदा हर जगह है, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर स्पेस मिशन तक। तो ये तो हुई बुनियादी बातें। चलिए अब जरा बड़े कैनवस पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर यह सेमीकंडक्टर की रेस आखिर चल कहाँ रही है। मौजूदा हकीकत थोड़ी चौंकाने वाली है। दुनिया में पावर एक ही जगह सिमटी हुई है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स में से करीब-करीब 90% सिर्फ एक जगह बनती हैं, ताइवान में। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन एक ही जगह पर कितनी ज्यादा निर्भर है। और इस रेस में दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक सेमीकंडक्टर मार्केट $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये इसे दुनिया की सबसे अहम इंडस्ट्रीज में से एक बना देती है। अब देखिए, ये जो एक ही जगह पर सारी निर्भरता है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। और यहीं पर भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ा मौका खुलता है। भारत की कोशिश है कि वो इस खाली जगह को भरे और दुनिया के सामने एक भरोसेमंद और सुरक्षित पार्टनर के तौर पर उभरे। तो सवाल ये है कि भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए कर क्या रहा है। इसका जवाब है एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी नेशनल प्लान। इस पूरे प्लान के केंद्र में है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यानी ISM। सरकार इसके तहत भारी भरकम आर्थिक मदद दे रही है। चाहे वो एडवांस चिप बनाने वाली फैक्ट्रीज हों या फिर डिस्प्ले बनाने वाली यूनिट्स, सरकार प्रोजेक्ट की आधी लागत तक उठाने को तैयार है। यहाँ तक कि छोटे डिजाइन स्टार्टअप्स को भी मदद दी जा रही है। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। भारत एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बड़े बड़े ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, अमेरिका जैसी ताकतों के साथ पार्टनरशिप की जा रही है, नए रिसर्च सेंटर खुल रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, टैलेंट तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना आसान है नहीं। ये एक बहुत ही मुश्किल दौड़ है, और ये रास्ता कह सकते हैं कि एक पहाड़ चढ़ने जैसा है, जिसमें कई रुकावटें हैं। भारत के सामने चुनौतियां कई हैं। हमारे पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन अभी बहुत कम है। हमारी सप्लाई चेन अभी उतनी मजबूत नहीं है। फिर आता है पैसा। इन फैक्ट्रियों को बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं, और इन सब कामों के लिए जो खास हुनर वाले लोग चाहिए, उनकी भी कमी है। अगर हम दुनिया के लीडर्स और भारत की मौजूदा स्थिति को देखें तो फासला साफ नजर आता है। एक तरफ बड़ी कंपनियां 3 या 5 नैनोमीटर जैसी कटिंग एज चिप्स बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का फोकस अभी 28 नैनोमीटर से पुरानी टेक्नोलॉजी पर है। सप्लाई चेन से लेकर अपने डिजाइन तक हम अभी थोड़ा पीछे हैं। तो इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और ये एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक रास्ता है। आगे का प्लान 3 हिस्सों में बंटा है। शॉर्ट टर्म में भारत दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल बदलावों का फायदा उठा सकता है। मिड टर्म में फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने पर, और लॉन्ग टर्म में असली मकसद है अपनी खुद की रिसर्च और डेवलपमेंट को इतना मजबूत बनाना कि हम किसी पर निर्भर ना रहें।
तो कुल मिलाकर असली मकसद सिर्फ चिप्स बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरी वैल्यू चेन बनाना है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां चिप के डिजाइन से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और फिर पैकेजिंग तक सब कुछ देश के अंदर ही हो सके। एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम। तो महत्वाकांक्षा भी है और एक पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार है। दुनिया का मंच भी सज चुका है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत अगला सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन पाएगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।